भाई बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ है कि मेरे पास किसी वीडियो की स्टार्टिंग के लिए इतने सारे इंट्रोडक्शन है कि ये वीडियो पूरी की पूरी अगर मैं इंट्रोडक्शन पे बना दूं ना भाई, तो 10-15 मिनट ऐसे ही निकल जाएंगे उसको इलेबोरेट करने में। लेकिन इसको थोड़ा सा एक डिस्क्लेमर चालू कर दूं पहले, क्योंकि ये वीडियो भाई बारसा फैंस को तो बहुत पसंद आने वाली है। ठीक, फुटबॉल फैंस को और भी ज़्यादा पसंद आने वाली है। लेकिन जो समझदार मड्रिड फैंस हैं, समझदार मड्रिड फैंस, उनको भी ये वीडियो पसंद आएगी। लेकिन जो टॉक्सिसिटी वाले बंदे होंगे, जो सिर्फ अंधा सपोर्ट, कोई लॉजिक नहीं, मेरा क्लब 15 यूसीएल 15 यूसीएल, तो भाई आपको जो मतलब मैं इस वीडियो को बनाते हुए यार बहुत शर्मिंदा नहीं हूँ। ठीक है, तो अगर आप सच सुनने की हिम्मत रखते हो क्लब के बारे में तो ही ये वीडियो सुनना भाई। और ऐसा नहीं कि मैं मैड्रिड के बारे में बोलूंगा। कल मैंने बार्सिलोना के बारे में वीडियो बनाई, कम से कम 19 मिनट की वीडियो थी, और 17 मिनट बारसा की बुराइयां थी उसमें डॉटमेंट पे, जिसमें कम से कम 4 से 5 जो मेरे सब्सक्राइबर भाई हैं उन्होंने मेरे को बोला यार तू गलत कर रहा है, गलत बोल रहा है। पॉजिटिवली बोला उन्होंने, लेकिन हमने एक दूसरे की बात पॉजिटिवली ली। ठीक है, तो ये होता है समझदारी वाला एक एक कनेक्शन, तब जाके क्लब अच्छा होता है। अब लोग बोलेंगे कि यार तेरा क्लब इतना अच्छा है तो पिछली बार कितना जीता है, लालीगा नहीं जीता। लालीगा कैसे कैसे मैड्रिड जीती है ना पिछले साल, ठीक है, सबको पता है। और एक आधा टूर्नामेंट कोई ना कोई जीत ही आता है, कितना ईमानदारी से जीता गया है उस ट्रिपलेट में, हर जगह सबको पता है। ठीक है भाई, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई मैड्रिड गंदा ही खेली है। जितना बारसा महान है उतनी मैड्रिड महान है, जितनी मैड्रिड महान है उतनी बारसा भाई। ठीक है, हो गया बैलेंस। लेकिन अब बैलेंसिंग नहीं होगी भाई। मैं बहुत कम बंदों के साथ एग्री करता हूँ। ठीक है, स्पेशली जो मडिड क्रिएटर्स हैं, बहुत कम के साथ, क्योंकि सोच मैच नहीं होती बिल्कुल भी। लेकिन और जो जिसकी बातें मुझे गलत लगती है ना, उसका नाम या तो मैं इनडायरेक्टली लेता हूँ या तो मैं लेता ही नहीं हूँ, इशारा करता हूँ। ठीक है, लेकिन जो अच्छा काम करता है भाई, आपने देखा होगा जीशान भाई, ए के जी भाई, ठीक है, मोहक का नाम भी भाई मैं खुलेआम लेता हूँ अच्छाई में। एक बंदे का नाम और ऐड कर रहा हूँ, जो कल जिसकी बात मुझे बहुत बढ़िया लगी, जो बात हम बोलते आ रहे हैं मड्रिड के बारे में पूरा सीजन। जब मड्रिड भाई, जब मड्रिड जैसे तैसे एक प्रोपोगंडा कर रही थी अपने मड्रिड टीवी पे, रेफरी पे बाइसनेस करने के लिए, रेफरी पे दबाव बनाने के लिए कि उनको फैसले मिले। ठीक है, हम बोलते थे भाई क्या ये फुटबॉल है, क्या क्या मड्रिड फैंस कुछ क्यों नहीं बोलते। कल भाई दिव्यांश भाई ने स्ट्रीम के ऑलमोस्ट एंड पे एक बात बोली, पीआर से, मड्रिड टीवी पे वीडियो डालने से, ठीक है, मैच नहीं जीते जाते। और ये बात भाई की मेरे को इतनी छुई, क्योंकि ये बात भाई के दिल में से निकली थी, और इस बात को बोलने के बाद भाई थोड़ा सा सोच भी रहा था कि यार मैंने ना सच बोला है, सच बोलना पड़ेगा। बारसा के बारे में हम सच बोलते आ रहे हैं, लपोटा पे इतना प्रेशर बनाया है, प्लेयर्स पे इतना ज्यादा भाई बातें जाती है ना, हम तो छोटे हैं अभी, लेकिन जो बड़े यूट्यूबर्स हैं उन्होंने भी सेम बात बोली जो पहुंचती है। भाई कल मड्रिड का गेम प्ले क्या था? कल मड्रिड का गेम प्ले क्या था? आप बताओ। रेमोंटाडा, भाई सुनो, फ्रॉम, देखो ये एरोवेंट के लिए, फ्रॉम रिमोंटाडा वी विल कम बैक टू वी हैव 15 यूसीएल, एक बंदे ने लाइन लिखी थी भाई। और एक हमारे भाई हैं आदित्य शर्मा, ठीक है, उन्होंने 3 बातें बोली थी। इन 3 बातों में का पूरा गेम प्ले, का पूरा गेम प्ले मड्रिड का समअप हो जाता है। भाई आप चैंपियंस लीग 15 बार जीते हो ना, आप अपने आप को क्लब का मतलब वर्ल्ड का बेस्ट क्लब समझते हो, हर फैन बेस के लिए उसका क्लब वर्ल्ड का बेस्ट क्लब होता है। ठीक है, जबरदस्ती थोपो मत। तो जबरदस्ती यूसीएल, ये 15 यूसीएल वाली टीम को 0 यूसीएल वाली टीम ने उखाड़ के बाहर फेंक दिया 5-1, और दोनों के दोनों लेग जीते हैं, अपने घर पे भी और मड्रिड के घर पे भी। ये था भाई का पहला कमेंट। ठीक, दूसरा, कल मड्रिड का गेम प्ले पता क्या था? भाई ने ही कहा कि मतलब मैंने नहीं, भाई ने ही बोला, भाई को ही क्रेडिट जाता है, बस मैं आवाज हूँ भाई, शब्द वो हैं, शब्द उनके हैं, बोल हम रहे हैं बस। ठीक है, भाई ने बोला मड्रिड का गेम प्ले था भाई, इनकी टी शर्टें चेक कर लो, इनके निक्कर चेक कर लो, आम मैचों से ज्यादा हरे हो रखे हैं डाइव मार मार के। और डाइव थी यार, विनीशियस जो फ्री किक मिली, प्योर डाइव, कतई स्विमिंग पूल, एम्बाप्पे पेनल्टी, प्योर डाइव, यूं गिर रहा है। कैसे भाई, सऊदी भेज दें, सऊदी भेज दे, रेगिस्तान में वहाँ डाइव मार ले, एक आधे बंदे जो वहाँ पे मार रहे हैं, इशारा समझ गए होंगे। बढ़िया बातें समझना भी चाहिए। और और मतलब यार, तो आप ये देखो इनके गेम प्ले पे, मतलब क्या गेम खेला आपने कल, क्या गेम है? लड़ाइयाँ। आप क्या एक स्ट्रेटेजी लेके आए थे, अब ये लेके आए थे कि हम 10-20 मिनट में गोल मार देंगे तो हम भाई वो हो जाएंगे फेमस। ठीक है, अगेन रेमोंटाडा 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 वर्ड इस क्लब ने चालू करा है। रेमोंटाडा वर्ड 6-1 से पहले किसी ने ज़्यादा सुना नहीं था।
और सुना था तो स्पेनिश बंदों ने या बहुत ही नॉलेजेबल बंदों ने सुना होगा, आम पब्लिक ने नहीं सुना होगा। तो ये रिमोंटाडा जो ओवर एक्टिंग है ना भाई, हर मैच को कम बैक को रिमोंटाडा ऐसे नहीं होता। रिमोंटाडा होता है बिल्कुल ही हद ही हो गई। और जो मतलब बेलिंगम लड़ रहा है, ठीक है, कभी उस राइस पता नहीं कौन था, किसी का पैर गुच रहा है, डाइवे मार रहा है, एम्बाप्पे डाइव मार रहा है, रूडिगर पे आऊंगा अभी, रूडिगर पे आऊंगा कभी, ठीक है। आपका रोड्रिगो को छोड़ के, वेलवर्डे को छोड़ के हर बंदा डाइव मार रहा है, हर बंदा। ये गेम प्ले है आपका। 15 UCL ऐसे लिए आपने। कम से कम फुटबॉल को फुटबॉल की तरह खेलो तो सही। और ये भाई जो दिमागदार मड्रिड फैंस हैं, जो लॉजिक पे बिलीव करते हैं, भाई कनेक्ट कर रहे होंगे आप। क्या गेम प्ले था, बस क्राउड सपोर्ट, छत बंद कर देंगे, ठीक है, ये कर देंगे, पीआर करेंगे, ठीक है, वीडियोस में वो करेंगे, हैं। कल कहते रहे रियल मैड्रिड परफॉर्मेंस, अनलिमिटेड डाइव्स, ठीक है, अनलिमिटेड पीआर, रिमोंटाडा रिमोंटाडा रिमोंटाडा, ये वर्ड यूज कर रखा है पिछले 6-7 दिन में। और किया क्या भाई, और किया क्या है। ला लीगा में भी जैसे तैसे इस सीजन भी हमारे साथ जो हुआ है ना, वो तो बस हैंसी फ्लिक ने करवा दिया, लेकिन वहां पे तो पूरी जान लगा रखी है। और सुन लो भाई, और सुन लो, पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलता हूँ, अगर ये ला लीगा होता, कम बैक डन था, कम बैक डन था। थैंक्स टू भाई इस रेफरी के लिए, जिसने इतनी अनबायस्ड, रेफरी की थोड़ी बहुत ही गलतियां सबसे होती हैं इतने प्रेशर वाले मैच में, लेकिन इतनी ज़्यादा जो अनबायस्ड रेफरी की है भाई, इसलिए मैड्रिड जीत नहीं पाई। प्रेशर बनाने की पूरी कोशिश की। अब सब पे आऊंगा, कारवाहल पे आऊंगा, इन सब पे आऊंगा भाई, इन सब पे आऊंगा। भाई एक बात बताओ, प्रॉब्लम को कब तक इग्नोर करोगे। क्या मैड्रिड ने, जैसे बारसा ने ना ट्रेबल 2 बार उठा रखे हैं, सेक्सटबल उठा रखा है, ये तब आता है जब फुटबॉल डोमिनेट करते हो, फुटबॉल डोमिनेट करते हो। मैड्रिड ने कितने ट्रेबल उठाए हैं, कितने सेक्सटबल उठाए हैं, बड़ा बड़ा 15 UCL ये जो एरोगेंस है ना, कितने उठाए हैं। उसको जीतने के लिए ना माइंडसेट, फोकस, प्रॉपर गेम प्ले, ये सब चाहिए होता है। तो यानी कि है नहीं उनके पास। बारसा को नाम रखते थे, आज खुद के वो दिन आ गए जहां पे एक एक गोल की मतलब आहें भरनी पड़ रही हैं आपको, आहें भरनी पड़ रही हैं। और एक बात बताओ यार, डॉटमंड से हमारे डॉटमंड से हमारे कोई शिकायत नहीं। डॉटमंड से या कैसे, हाँ रेफरी ने गलत किया, लेकिन डॉटमंड की तारीफ की नहीं की इसी स्ट्रीम पे कल। जब पहली पेनल्टी मिली डॉटमंड को, क्या मेरा रिएक्शन क्या था, लाइव उठा लेना, पेनल्टी है, पेनल्टी है, ओए चलो पेनल्टी है। जब कोई बारसा का बंदा डाइव मारता, मैं क्या बोलता हूँ, ओए खड़ा हो, क्या नाटक कर रहा है, गेम पे ध्यान दे। मेंटालिटी, फैन बेस क्या पीछे से दे रहा है प्लेयर्स को। ये हमारी हेरिटेज है, ये हमारी हेरिटेज है। हम डाइव को ना सपोर्ट नहीं करते। सुआरेज भी डाइव मारता था ना, मैं बोलता था कि डाइव क्यों मारा, लेकिन भाई मैं कब तक बेटर ह्यूमन बींग बनूं। बार्सिलोना फैंस कब तक बेटर ह्यूमन बींग, हम भी भाई उतरेंगे तुम्हारे लेवल पे। मैं तो कब बोल रहा था आर्सेनल डाइव मारो, क्यों नहीं मारो भाई। डाइवर्स के साथ डाइव मारनी पड़ेगी, सीधी बात। जैसे ही सामने वाली टीम वैसा फुटबॉल खेलो, सामने वाली टीम फिजिकल अड़के खेलो, सामने वाली टीम डाइव मारती है अड़के खेलो, टाइम वेस्ट करती है, आप भी करो। कब तक बेटर ह्यूमन बींग बन के चलेंगे भाई, पिसेंगे भाई। डॉटमंड को हमने अप्रिशिएट किया, बारसा के गेम को हमने डेप्रिशिएट किया, और इंटर हो बायर्न हो, हमारा क्या हुआ है कि भाई किसी तरह जीतना है, किसी को हल्के में मत आको। आपके आधे क्रिएटर्स वीडियो बना रहे हैं, अबे कमबैक हो गया, अबे कमबैक हो गया। 4-0 बार्सिलोना वर्सेस रियल मैड्रिड ला लीगा के पहले लेग में, जब बर्नेबू पे खेलने गए थे, यही बोला था ना, क्या बनाया, भूत बना के आए हैं 4-0। मैं ये नहीं कह रहा कोपा डेल रे जीत जाएंगे, अब भी मैं बोलता हूँ कोपा डेल रे नहीं जीतेंगे। और वो सो कॉल्ड क्रिएटर्स और वो सो कॉल्ड फैंस लमीन को इंजरी विश करते हो, कुबारसी को इंजरी विश करते हो, ये है हेरिटेज। एम्बाप्पे को कल इंजरी हुई, मेरा लाइव उठा के देख लो, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कोपा डेल रे में देखना चाहता हूँ एम्बाप्पे को। पहली बात दिखावे के लिए नहीं बोल रहा, दूसरी बात दिखावे के लिए भी बोल रहा हूँ तो कम से कम इंजरी विश तो नहीं कर रहा। ये दिया इस क्लब ने खून में, ये ना ये अंदर से आती जीन। डाइवो को सपोर्ट नहीं किया जाता यहाँ पे, प्रॉपर फुटबॉल को भाई कंपेयर कर लो। चलो मैं बोलता हूँ मैड्रिड के फैन से, समझदार फैन से आप वोटिंग करा लो, और जो बायस्ड हैं उनसे वो मन में पूछ लें, मैड्रिड का गेम ज़्यादा फुटबॉल का अट्रैक्टिव है या बारसा का। कौन सी टीम फुटबॉल पे ज़्यादा बिलीव करती है, फुटबॉलिंग गेम प्ले पे, रादर देन प्रोपेगेंडा, रेफरी पे प्रेशर बनाना, मैड्रिड टीवी करना। और ये क्या है बे? हाँ एक चीज़, एक भाई ने बोलते ये आवाज़ पक्का उठाना भाई, वो आपने बोलता ना फुटबॉल किसी का वो तो नहीं है, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, सारी बातें याद आती हैं भाई, सारी बातें याद आती हैं। मतलब बैलन डोर सेरेमनी हुई, आपको बैलन डोर नहीं मिलेगा तो आप सेरेमनी में नहीं जाओगे, क्यों भाई। फुटबॉल किसी के बाप का है, किसी के बाप का है कि तुम्हारा नाम लिखा हुआ है उस पर कि हमें बैलन डोर मिलेगा तो हम ही जाएंगे, और की इज्जत नहीं है।
पहला। दूसरा, हर बार कल मैं कुछ लोगों को और देख रहा था, मैं कमेंट्स जरूर देखता हूँ भाई। मैं कल एक बंदा बोल रहा, क्रिएटर ही था, कि अरे यार हम अपने टूर्नामेंट में ही हार गए यार, हम अपने टूर्नामेंट में हार गए। अपने टूर्नामेंट क्यों भाई? सारे के सारे यूसीएल तुमने जीते हैं क्या? बारसा ने 5 जीते हैं, लिवरपूल ने 6 जीते हैं, बायर ने शायद 6 जीते हैं, एसी मिलान ने 7 जीते हैं, इंटर ने जीते हैं, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जीते हैं। तो फुटबॉल ना किसी के बाप की ना जागीर नहीं है कि नाम लिखा गया किसी के टूर्नामेंट पे या बैलेंडोर पे तुम्हारा नाम लिखा गया, हो गए बैलेंडोर से बाहर। मैं तो बोल रहा हूँ हमारे बंदे को नहीं मिल रहा, तुम तो बाहर हो गए, तो अगले सीजन बैलेंडोर सेरेमनी में तो जाओगे नहीं, अगले सीजन बैलेंडोर सेरेमनी में जाओगे नहीं। ये ना जो सीजन की शुरुआत में, अगेन बोलूंगा भाई, बारसा फैंस पैंट उतार लो, फट गए कच्चे, फट गए कच्चे। पहला, बैलेंडोर में नहीं जाएंगे, अब मिल गया बैलेंडोर, डाइवे मारेंगे, हो गए बाहर। प्रोपेगेंडा चलाएंगे मड्डी टीवी पे, हो गए बाहर। कब तक चलाओगे, कब तक चलाओगे? तुम्हारा फैन बेस ही आधा बोलने लग गया अब तो, हम तो बोलते ही थे। और बारसा वाले बोलेंगे, बारसा कोई बोलेंगे, मैं तो बारसा वालों का भी नाम रखता हूँ कि मड्रिड वाले जब रेफरी तुम्हारे खिलाफ होते हैं, दिखता है साफ चीजें तुम्हारे खिलाफ है, तुम बोलते क्यों नहीं हो? वो अब भी नहीं बोल रहे। और तुम मतलब बिना बात के तुम्हारा क्लब का टीवी ये चीजें चलाएगा रेफरी को वो करने के लिए, है टबास से पूरा सपोर्ट सब ले लिया। क्या प्राप्त हुआ? क्या प्राप्त हुआ? जीतोगे तभी जब अच्छा गेम प्ले करोगे। मैं वही बंदा हूँ जिसने पिछले सीजन मड्रिड के जीतने पे वीडियो उठा लेना मेरी चैंपियंस लीग की, कि मड्रिड से सीखें चैंपियंस लीग जीता कैसे जाता है, हमें अप्रिशिएट करना आता है हर बार। ये नहीं कि रिग्ड हो गया, रिग्ड हो गया, ये जो रिग्ड वर्ड निकाला ना, और छुपो वर्डों के पीछे, और छुपो। हम सीना तान के क्यों बैठते हैं? हम सीना तान के इसलिए बैठते हैं, इतनी चौड़ में इसलिए बैठते हैं अपनी जमीर को लेकर, क्योंकि हम गलत को गलत बोलना जानते हैं, चाहे वो हमारा क्लब है चाहे वो किसी और का क्लब है। और अब आते हैं डाइविंग वाइविंग पे। एम्बाप्पे वर्ल्ड का बेस्ट, ये बेस्ट वो स्पीडी, डाइव मारने की जरूरत पड़ गई। हाँ, ये औकात है तुम्हारे गेम प्ले की। मैं तो चाहता हूँ भाई तू रिकवर करे, मैं चाहता हूँ रिकवर करे। भगवान से प्रार्थना है कि तुम्हें हम 5-0 और वो करें, भगवान से प्रार्थना है, ऊंचा नहीं बोला, प्रार्थना बोल रहा हूँ मैं, मेरी दुआ है बाबा देवता से। हैं, डाइवे मारनी पड़ रही हैं, ड्रिबल नहीं हो रहा, शूट नहीं आ रहे, गिरते पड़ते फिरेंगे। विनीशियस कितनी डाइवे मारेगा भाई? विक्टिम कार्ड, हमारे पास एटीएम कार्ड, ठीक है, हमारे पास विजिटिंग कार्ड, भाई के पास ऑलवेज विक्टिम कार्ड। बेलिंगम कितनी डाइव मारेगा ये ओवर एक्टिंग करने से? पीआर फुटबॉल भाई, पेड्री से कंपेरिजन, इस पॉइंट पे आता हूँ, पेड्री से कंपैरिजन तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात। इंग्लैंड में भी बेस्ट मिडफील्डर नहीं है तू, ठीक है? वो पीआर ने तेरे को बनाया क्योंकि तू मैड्रिड में आ गया। अगर तू डॉर्टमंड में होता, तेरी गिनती अभी भी नॉर्मल बंदों में होती, ठीक लाले? ठीक है, ये जो खागड़ों की तरह वो सोचता है ना कि हाँ मेरे को डिफेंड करने के लिए जर्सी के पीछे डिफेंड, कोई नहीं करेगा डिफेंड, और करेगा ना उसको उधेड़ने के लिए हम बैठे हैं, उसकी प्रोपेगेंडा उधेड़ने के लिए। राइस इस टाइम तेरे से ऊपर है, ठीक? 2 मैचों में 2 मैन ऑफ द मैच। एम्बाप्पे पिछले 5 मैचों में 0 गोल 0 असिस्ट, बेस्ट। पैंट उतार लें हम, हैं? तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं, हमारी पैंट उतरवा दोगे, ठीक है बेटे? और दूसरी बात, ये बेलिंगम कभी उसकी टांगे पकड़ रहा है, ठीक है, कभी फेंक फेंक के मार रहा है बंदों को, क्या बेस्ट मिडफील्डर। पेड्री को देख, तेरे से आधा शरीर है, मोटी जांग होने से, है ओवर एक्टिंग करने से फुटबॉल नहीं खेला जाता कि एक आधी बाइसिकल मार दी। पेड्री को देख, पूरा गेम कंट्रोल करता है। लास्ट सीजन तू पेड्री से ऊपर था, लेकिन इस सीजन पेड्री तुझसे कोसों ऊपर है। ये नहीं बोलूंगा 19-20 बैलेंस करने के लिए, 100 में से ना 90 पेड्री है, 30 तू है इस सीजन, ठीक है? कोई बोलेगा नहीं ये बात, पर यहाँ बोली जाएगी। फुटबॉल स्क्रिप्ट रीडिंग के बारे में नहीं होता, फुटबॉल होता है इमोशंस के बारे में, ठीक है? फुटबॉल पीआर नहीं होता, ठीक है? फुटबॉल ये नहीं होता कि मॉडलिंग करके वो कर दूंगा। पेड्री से सीख, पेड्री से सीख शांति से कैसे खेला जाता है, उसके चेहरे पे जो शालीनता है। अबे जुम्मा को झुकाड़े हुए तेरे को हुआ नहीं? एक यूसीएल में वो भी फाइनल में जबरदस्ती के आंसू बहा था कूल दिखने के लिए, हमें पता नहीं है क्या? पहली बार नहीं बोल रहा हूँ, 1000 बार बोल रहा हूँ, पिछले जब यूसीएल फाइनल जीती मड्रिड, नेचुरल रोना अलग आता है, ये जबरदस्ती मुंह टेढ़े मेढ़े कर रहा है, हैं? आंखों में ग्लीसिन डाल के बैठा था क्या? ये पीआर वाला गेम छोड़ दे लाले, पिच पे खेला जाता है फुटबॉल, पिच पे। मिलेगा बैलन डोर पिछले सीजन? मिल गया किसी को? नहीं मिला ना, मिलेगा भी नहीं, रोते रहो। और भाई ये आपका रूडिगर, इतनी नफरत करता हूं मैं इसके ऑन पिच बिहेवियर से, बंदे से नहीं, ऑन पिच बिहेवियर से, जिस तरह से ये बंदों को ना अटैक करता है। उस बंदे के पेट पे पैर रख के चढ़ गया, किस एंगल से आपको वो, एक होता है ना पैर रखने वाले होते तो हल्का सा यूं हो जाता है बंदा कि यार पूरा पैर ना रखा जाए, पूरा पैर धर के निकला। ये भी नहीं कि अरे यार वो, हमें नहीं पता इंटेंशन क्या है, हमें नहीं पता। मड्रिड की एक आदत है,
मैड्रिड की एक आदत है भाई, और बारसा करेगी उसको बोलूंगा, हार ली नहीं जाती इनसे, और हार वो लेते हैं ज़मीन से जुड़े हुए होते हैं, जिनका क्लब नीचे से उठा होता है। भाई हमें पता है मैड्रिड कैसे बना है, ठीक है, मैड्रिड महान बना है, मैड्रिड को महान बनाया गया है, ठीक है, ये उनके लिए जो हेटर्स के लिए है, लेकिन जो समझदार है उनके लिए बोल रहा हूँ भाई, इन चीज़ों को सपोर्ट मत करो, इन चीज़ों से ना थू थू होती है गेम प्ले की, और सवाल उठते हैं। भाई उसके पेट पे पैर रख के तू निकल गया, भाई कार्ड क्यों नहीं मिला उसको यार, चलो कोई बात नहीं, चल ठीक है, थोड़ी बहुत ही वो हो जाती है, लेकिन कार्ड बनता था वहां पे। पेट पे पैर रख के निकल रहा है भाई, है किसी को कहीं भी धक्के मार देता है, कहीं फेंक फेंक के मार देता है, ये फुटबॉल है, ये फुटबॉल है रूडिगर, है फुटबॉलर कम प्रॉपर्टी डीलर ज्यादा लगता है तू हरकतों से। और कारवाल ना 3 में ना 13, तू तो बैठा था वहां पे बॉक्स में, नीचे क्या करने आया था बे, साका के साथ खेलने आया था। ये वो जनरेशन नहीं है, मैं हमेशा बोलता हूँ ना, ये वो पीढ़ियां नहीं है, वो दिन लद गए, कम बैक, ठीक है, वो दिन लद गए जब तुमसे दबा करते थे लोग, कोई नहीं दबता तुमसे, कोई नहीं दबता तुमसे, तुम्हारे एटीट्यूड से, हैं आके उसी गुद्दी पकड़ रहा है साका की हाफ टाइम में, क्यों बे तू करके रहा था बीच पे बे, ऑन द पिच डाइवर्स और लड़ाई करने वाले कम पड़ गए थे क्या जो तेरे को बीच में आना पड़ा। ये है रियलिटी बता रहा हूँ भाई, बुरा मत मानना, मैड्रिड की आदत है जब खेला नहीं जाता ना इन चीज़ों पे उतरती है वो, डर्टी गेम, किसी को इंजर्ड कर दो क्या पता भला हो जाए, किसी को उकसा दो कुछ कर कर आगे, ठीक है हो गया, बंद छत के अंदर चीखे भी अंदर ही रह गई तुम्हारी, लेकिन हम सुन सकते हैं यहाँ पे। गुस्सा पता क्यों आ रहा है, जो मार धाड़ लड़ाई झगड़ा करते हैं ना भाई, ये बुरा लगता है मेरे को। बायर्न के खिलाफ मैंने कितनी वीडियो बनाई है अब तक, बायर्न के खिलाफ मैंने अब तक कितनी वीडियो बनाई है, मैंने कुछ नहीं बनाया, क्यों, गेम प्ले, इंजरी पिंजरी फालतू नहीं करते हो ड्रामा, वी लव फुटबॉल, मुझे प्राउड है मैं बार्सिलोना हूँ, आज भी इतना फुटबॉल देखने के बावजूद भी, 15 यूसीएल मैड्रिड के होने के बावजूद भी, अगर मुझे आज भी कोई बोले ना कि तू अपना क्लब शुरू से चेंज कर सकता है, ठीक है, शुरू से चूज कर सकता है बिटवीन बार्सिलोना मैड्रिड, 15 यूसीएल होने के बाद भी मैड्रिड नहीं चुनूंगा, बार्सिलोना चुनूंगा, क्योंकि ये टीम, मैड्रिड वाले मैड्रिड का वो करेंगे भाई, लेकिन ये टीम बार्सिलोना हमेशा फुटबॉल पे बिलीव करती है, और जो लोग फालतू डाइव मारेंगे मैं उनको बोलूंगा, बारसा में भी कई बार बोलता हूँ उठ जाओ, कोई पेनल्टी नहीं है, क्या नाटक कर रहा है, गेम पे ध्यान दे, 1000 बार बोला है, 1000 बार। तो अपनी टीम को अगर भला चाहते हो ना, और ये मजाक बना हुआ रिमोंटाडा फलाना, ठीक है, डेथ इज कमिंग इन दिस बस, ठीक है, फुटबॉल की डेथ कर देंगे, क्या है ये ड्रामा है, अपोनेंट को थोड़ी इज्जत देनी सीखो, ठीक, जैसे बारसा ने डॉटमंड को दी, डॉटमंड ने बारसा को दी, मजा आता, खुश होता दिल, हर चीज में टॉक्सिसिटी जरूरी नहीं होती, ठीक है, ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं ना जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ होती है। और कल खुलेआम मैंने आर्सेनल को सपोर्ट किया, और मैं दिल से खुश हूँ भाई, आर्सेनल जीती, एज अ बार्सिलोना फैन, एज अ फुटबॉल फैन, क्योंकि जो फुटबॉल खेलेगा वो आगे जाना चाहिए, ना कि वो जो डाइवे मारता है, प्लेयरों को इंजर्ड करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, रेफरी पे प्रेशर बना रहा है, पीआर कर रहा है, वीडियो बना रहा है, क्लब के टीवी का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे लोग जीत डिजर्व नहीं करते, बेटर है अपने घर बैठो, ठीक है भाई, होप सो भाई आपको रिव्यू पसंद आया हो, और अगर जो समझदार मैड्रिड फैंस है भाई, ध्यान से मेरी बात सोचना, कहीं ना कहीं पॉइंट मिलेगा आपको, मिलते हैं भाई, तब तक के लिए विस्काल बारसा भाई।